एक महिला, एक लेडी तुम्हारी शत्रु है। जीना मुश्किल कर सकती है वो तुम्हारा। झूठ और कपट का पर्दाफाश होने वाला है आपके जीवन में। आपकी फोटो दिखाई गई है यहाँ किसी तांत्रिक को, संभल कर रहना और नज़र लग सकती है शायद आपकी सफलता को। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत दे रहे हैं आपको। क्या है जो सच बनकर आज खुलने जा रहा है, क्या है जो आज आपको पता चलने जा रहा है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। एक विंडो की एनर्जी आ रही है, एक खुली हुई खिड़की की एनर्जी आ रही है। खिड़की इतनी क्लीन आ रही है, बहुत कम चैनलिंग में इतनी साफ़ चीज़ें दिखाई दे रही है। जो चीज़ें मुझे दिख रही है मैं साफ़ बता दूं आपको, एक ऐसी खिड़की है, बिल्कुल स्क्वायर शेप की सफ़ेद खिड़की है, जो बाहर से नेट लगा हुआ है, स्टील की जाली कहते हैं ना, जिसको मच्छर वगैरह ना आ जाए। उसके बाद वाइट ग्रिल लगी हुई है उसमें, और उसके बाद टफ एंड प्लाई का जो सरकाने वाला शीशा लगा रहता है। ये शीशा नहीं होता है एक्चुअली, टफ एंड प्लाई है वाइट फ्रेम के साथ। मतलब एक स्क्वायर शेप की पूरी प्रोटेक्ट विंडो मुझे नज़र आ रही है, खुली साफ सुथरी बिल्कुल वाइट विंडो। एनर्जी यहाँ से आ रही है, 2 ग्रह यहाँ से जुड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हर चीज़ का यहाँ पर वाइट दिखना, ग्रिल भी वाइट है, स्टील की जाली लगी हुई है वो भी बिल्कुल चमकीली सी दिख रही है, सफ़ेद खिड़की है, यानी कि सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। सूर्य से बड़ा कौन सा ग्रह है ना, हमारे इतने देवी देवता है, लेकिन सूर्य देव एक ऐसे हैं जो प्रतिदिन साक्षात हमें दर्शन देते हैं, हमारे सामने आते हैं। जो मांगो सो मिलता है। सरकारी नौकरी हो या अच्छी पद प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, सबको एस्ट्रोलॉजी में सूर्य से जोड़ा जाता है। यानी कि 1 मूलांक वाले व्यक्ति मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है। आप 1 मूलांक के हैं, आपके स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए कि इनके घर की ये खिड़की है, अगर इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, वो आपके घर से एनर्जी आ रही है, मुझे ज़रूर बताइए। और आपकी नहीं है तो आपके संतान की है, या आप इस वक्त इस तरह की किसी विंडो को देख पा रहे हैं। पड़ोस में भी कभी कभी हमारे बेडरूम से बिल्कुल सामने कोई खिड़की नज़र आती है। अगर ऐसा है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैंने साफ साफ कहा है कि कैसी है ये विंडो। और सूर्य की पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए, जो बहुत ऊंची पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सरकारी नौकरी, पुत्र की प्राप्ति, रोग से मुक्ति, बाधाओं से मुक्ति, ये सूर्य ही हमें दिखाता है। तो सूर्य की इस सफ़ेद ऊर्जा को, सूर्य की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। दूसरा ग्रह यहाँ साक्षात मंगल है। जब भी हम किसी खिड़की को खोलते हैं तो एक अलग सी हवा हमारे चेहरे पर टच करती है। हवा चले या ना चले, शांत माहौल हो, चाहे ऑलरेडी कमरे में फ़ैन चल रहा हो, जब आप किसी बंद खिड़की को खोलते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा विंग हमारे फेस पर आती है। जी हाँ, ये मंगल है, ये साक्षात मंगल है। मंगल हमें ये बताता है कि जीवन में रुकना नहीं है, थकना नहीं है, साहस कम नहीं करना है, आत्मविश्वास कम नहीं करना है। तो आत्मविश्वास की इस एनर्जी को, साहस की इस पराक्रम की इस एनर्जी को रिसीव कीजिए। मंगल आप सबका मजबूत हो। और मंगल की बात करूं तो यानी 9, 18 और 27 वाले लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख है। आप 9 मूलांक के हैं, स्वामी आपका मंगल है। थकना नहीं है, रुकना नहीं है आपको, जीवन में पीछे मुड़कर देखना नहीं है आपको। रगड़ कर परीक्षा ली जाएगी आपकी, इतना तोड़ा जाएगा आपको, इतना रगड़ा जाएगा, ऐसा कि परमात्मा बैठ कर परीक्षा आपकी ले रहे हैं, तब भी घबराना नहीं है, क्योंकि उतना मिलेगा भी आपको, उतना मिलेगा भी। आप गेम चेंजर होते हैं। मंगल की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। एक महिला शत्रु है आपकी, जीना मुश्किल कर सकती है वो, आपका जीना हराम कर सकती है वो आपका। देखो फर्स्ट डाउनलोड यहाँ आ चुका है। एक लेडी शत्रु है आपकी, एक महिला। बहुत कम होती है महिलाएं शत्रु। महिलाएं चुगली शिकायत करती है, आलोचनाएं करती है, इसकी बात सुना, उसको बोल दिया, यहीं तक सीमित होती है। लेकिन अगर शत्रु शब्द आ रहा है,
यानी कि शत्रुता की भावना है उनके मन में, बदले की भावना है, कुछ अनिष्ट करने की भावना है। संपूर्ण डाउनलोड ये कह रहा है कि आपकी एक महिला शत्रु है जो जीना मुश्किल कर सकती है, आपका जीना हराम कर सकती है, आपका संभल कर रहना है आपको। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जिसकी दुश्मन एक महिला है। आप स्वयं महिला भी हो सकती हैं और आप पुरुष भी हो सकती हैं, आप कोई स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप कोई बुजुर्ग भी हो सकते हैं। इस वक्त जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनसे भी रेजोनेट हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए किनकी एक महिला शत्रु है। ये घर की भी हो सकती है, बाहर की हो सकती है, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, चाहे बिल्कुल आपके घर के दरवाजे के अंदर रहने वाली महिला भी हो सकती है। महिलाओं के मन का क्या है, कब किसके मन में क्या पल रहा है, सोचो। महिला शत्रु है जो जीना मुश्किल कर सकती है आपका। यानी कि इस तरह के शब्द जनरली पुरुष पर बैठते हैं, है ना, कि किसी पुरुष के अंदर इतना साहस होता है, पराक्रम होता है, वो किसी का शत्रु है और वो किसी के जीवन में परेशानी का कारण बनता है। लेकिन यहाँ पर महिला है, यानी कि आपकी कोई महिला शत्रु है, कोई ऐसी महिला इस वक्त आपसे जुड़ी हुई है, बिल्कुल करंट टाइम में आपके जीवन से कनेक्ट है, पूरी तरह से आपके जीवन से पूरी तरह से जुड़ी हुई है, आपसे सरोकार है उसका, आपका लेन देन है उसका। उसके मन में खुन्नस है, उसके मन में खुन्नस है, उसके मन में कुछ चल रहा है आपके लिए। वो कभी भी जीना मुश्किल कर सकती है, या जीना मुश्किल कर रखा है उसने, जीना मुश्किल कर रखा है उसने आपको यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रहे हैं, ना आपको उससे बदला लेनी है, ना आपको उससे लड़ना है, ना ही आपको उसके साथ किसी भी तरह का संबंध रखना है। आपको कहा जा रहा है पूर्ण रूप से उससे दूर हो जाओ। इसके पीछे भी तथ्य है, ऐसा नहीं है आपके भीतर साहस नहीं है, आपके भीतर पराक्रम नहीं है, वो अगर कुछ कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं उसका अनिष्ट। लेकिन यूनिवर्स ये गाइडेंस आपको दे रहे हैं, अब आपको हटना होगा उसकी ज़िंदगी से, या उसको अपनी ज़िंदगी से हटाना होगा। रहो उससे दूर, रहो उससे संभल कर, क्योंकि जीना हराम कर सकती है वो आपका। ऑलराइट, सेकेंड डाउनलोड आ चुका है। झूठ और कपट का पर्दाफाश होने वाला है, लेकिन ये बहुत करीबी है, इसकी एनर्जी बहुत करीबी आ रही है। यानी कि इस तरह का कोई झूठ, इस तरह का कोई कपट जो अब राज था लेकिन अब खुलकर सामने आने वाला है, लेकिन बहुत करीबी है। हो सकता है आपका बहुत कोई करीबी मित्र हो जो लगातार लंबे समय से आपको ठग रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपको छल रहा है, और अब उसका झूठ, उसका कपट आपके सामने आए। हो सकता है आप कंपनी के मालिक हो और आपकी कंपनी में कोई ऐसा मीठा एम्प्लॉय हो जो लगातार लंबे समय से काम कर रहा है, आपका बड़ा करीबी बन गया है, बड़ा अपना बन गया है, आपकी बहुत सारी लाभ में उसका हिस्सा है, लेकिन भीतर ही भीतर वो आपके व्यापार को, वो आपकी कंपनी को खोखला कर रहा था, और अब उसके चेहरे से नकाब हटेगा। हो सकता है वो आपके घर का परिवार हो और आपके परिवार की ही नींव को वो धीरे धीरे खोखला कर रहा है या कर रही है। जी हाँ, ये महिला भी हो सकती है और ये पुरुष भी हो सकता है जो निरंतर झूठ बोल रहा है आपके जीवन में, निरंतर कपट कर रहा है, आलोचनाएं कर रहा है, और आपकी ही बुनियाद को धीरे धीरे खाता चला जा रहा है, धीरे धीरे आपकी ही बुनियाद को खाता चला जा रहा है, आपको कमज़ोर कर रहा है। लेकिन बस अब और नहीं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब झूठ और कपट से पर्दा हटने वाला है। अब किसी का बहुत खौफनाक चेहरा सामने आएगा और शर्म से झुकेगी उसकी आंखें, शर्म से झुकेगी उसकी आंखें। कितना विश्वास किया था मैंने तुम पर, तुमने ऐसा किया। इस तरह की एक सिचुएशन बनेगी, शर्म से उसकी आंखें झुकेगी, और उसके झूठ से, उसके कपट से होने वाला है पर्दाफाश। कभी कभी हमें पता नहीं चलता है, हमारे जीवन से कुछ ऐसे मीठे लोग जुड़े हुए होते हैं जो देखने में बिल्कुल हमारे अपने होते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं, हमसे अच्छा संबंध रखते हैं, और धीरे धीरे हमारे जीवन से जुड़े हर राज को जान जाते हैं। हम भी उन पर इतना विश्वास करने लगते हैं कि बाहर के होने के बावजूद भी हम उनको सारे भेद बता देते हैं, हम अपने जीवन से जुड़े सारे राज बता देते हैं। लेकिन तब ऐसे में प्रहार होता है हमारी पीठ पर, जब कोई अपना ही धोखा देता है, तब दिल कितना दुखता है ये वही जानेंगे जिनको धोखे मिले हैं। कभी कभी पति और पत्नी के बीच कोई एक पार्टनर धोखेबाज निकल जाता
आता है। बोलो इससे भी करीबी कौन रिश्ता है। पत्नी ही छल रही थी पति को, धीरे धीरे सारी बातें बाहर बता रही थी, सारे राज जान गई, किसी और से मिल गई, और पति दुनिया से लड़ सकता है, अपनी पत्नी से नहीं लड़ सकता। यही भेद होता है अगर पत्नी को धोखा देता है पति, यानी कि करीबी रिश्तेदारी में भी कभी कभी इतना कपट होता है। यहाँ पर भी बहुत करीबी एनर्जी आ रही है, यानी आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार, आपके घर का कोई ऐसा जो लगातार लंबे समय से आपको कपट कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है और कुछ छुपा रहा है, अब पर्दाफाश होने वाला है उसका। देखो आंखों के सामने छोटे छोटे पावदान आ रहे हैं, पाँव पोंछने वाले होते हैं ना, डोरमेट आ रहे हैं। लेकिन ये मैं बता दूं, ओवल शेप में है, अंडा आकार का है, छोटा है काफ़ी साइज़ में, काफ़ी छोटा है, मतलब 2 बित्ते का होगा मुश्किल से। या तो ये नेवी ब्लू है या तो ये ब्लैक है, मतलब ये इतना डार्क है और इसमें छोटे छोटे से कुछ बिंदी बने हुए हैं, मतलब शायद प्रिंटेड है लेकिन बहुत कम प्रिंट है, छोटी छोटी सी बिंदी है। या तो ये डार्क नेवी ब्लू है या तो ये ब्लैक कलर के आ रहे हैं मेरे सामने, और ये बहुत डर्टी है, ये बहुत गंदा है, मतलब इसमें काफ़ी बार पाँव पोंछा है आपने लेकिन इसको आपने धोया नहीं है। बहुत बैड एनर्जी आ रही है, यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। आपका घर पॉजिटिव है, आप खुद पॉजिटिव हो, और इसमें पाँव जैसे ही आप रखते हो उसके बाद आप बेड पर चढ़ जाते हो, वहाँ भी नेगेटिविटी फैलती है। इस पर पाँव रखकर आप किचन जा रहे हो, वहाँ भी नेगेटिविटी फैल रही है। आपके घर भी पॉजिटिव है, साफ़ सुथरा भी घर है, इसको क्यों नहीं धोते हो, इसको क्यों नहीं धोते हो? कहाँ से एनर्जी आ रही है, किसका घर है ये? ईमानदारी से लिखना कि दीदी ये मेरा घर है और मेरे घर का डोरमेट है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। बिज़ी लाइफ है, सबको ही बिज़ी लाइफ है, हर कोई ड्यूटी जा रहा है, नहीं मिलता है वक्त एक एक चीज़ धोने का, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। लेकिन थोड़ा सा समय निकाल कर, पुरुष हो या महिला हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको धोने की जिम्मेदारी महिला की नहीं है। इसको जिसकी भी नज़र पड़ती है, संडे को है, जो भी घर में है, जो भी स्नान करने जा रहा है इसको धो सकता है ना। बड़ा आसान है इसको धोना, इसको धो, इसको साफ़ करो, इससे भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। डोरमेट को ऑलवेज साफ़ रखो क्योंकि वो हमारे पैरों की सारी गंदगी को और नेगेटिविटी को खुद अपने आप में ले लेती है और हमें पॉजिटिव करती है, हमें साफ़ करती है। तो इसको साफ़ करो, बैड एनर्जी यहाँ से आ रही है। और कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर ये किसके घर का डोरमेट है। देखो एक नेक्स्ट जो डाउनलोड आया है, अजीब सा डाउनलोड आया है, आपकी तस्वीर दिखाई गई है किसी तांत्रिक को, ज़रा संभल कर रहना। मतलब जादू टोना कर रहा है कोई, है ना, किया कराया कर रहा है कोई। आता है करना या नहीं आता है, तांत्रिक कैसा है उसको भी आता है या नहीं आता है, ये सारी बातें बाद में, परंतु दिखाई गई है, आपकी फ़ोटो दिखाई गई है, आप पे कार्रवाई करने के लिए सोचा ज़रूर गया है या तो कार्रवाई की गई है। थोड़ा सा संभल कर रहना है आपको। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसका कोई शत्रु, महिला या पुरुष, जिसका कोई शत्रु आपकी तस्वीर किसी तांत्रिक को दिखा रहा है। तांत्रिक को किसी अच्छे उद्देश्य से नहीं दिखाया जा रहा है ना। कुछ अब परमात्मा करे आपके घर में धन की बारिश हो, परमात्मा करे आपको बहुत सारी स्वर्ण की मुद्राएं मिल जाए, इस उद्देश्य से तांत्रिक को आपकी तस्वीर नहीं दिखाई जा रही है। कुछ तो उसके दिमाग में पक रहा है, कुछ तो गलत करने की चाह है, इसीलिए आपकी तस्वीर तांत्रिक को दिखाई गई है। यहाँ पर आपको रहना है संभल कर। ये जो डाउनलोड आया है ये महिला के लिए भी हो सकती है और पुरुष के लिए भी हो सकती है कि आपकी तस्वीर आपका कोई शत्रु लिए किसी तांत्रिक को दिखा रहा है, या तो तंत्र क्रिया करना चाहता है या कुछ किया कराया करना चाहता है। कुछ तो गलत मनसा है उसके मन में, कहीं ना कहीं आपकी सफलता, आपकी खुशियाँ, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट से परेशानी हो रही है किसी को। कोई तो है जो तांत्रिक तक के पास चला गया है आपकी तस्वीर लेकर। थोड़ा सा संभल कर रहें, यही कारण है मैं कहती हूँ अपनी खुशियों को, अपनी सफलताओं को, अपने पैसे को, अपनी धन दौलत को, अपने ऐश्वर्य को सबके सामने बेहद खोल कर मत बताया करो। अब ज़माना नहीं रहा रिश्तेदारी निभाने का, अब बिल्कुल दुनिया नहीं रही मित्रता निभाने की, चाहे कोई कितना भी करीबी हो, चाहे कोई कितना भी अपना हो। थोड़ा सा संभल कर रहना है, सारी बातें नहीं बता देनी है, सारे राज नहीं खोल देने हैं, फिर देखो सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा सा ढक कर रखा करो क्योंकि आप खुश हैं और आपको देखकर सामने वाला भी खुश है, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ तांत्रिक को आपकी तस्वीर दिखाई गई है, शायद आपकी कामयाबी पसंद नहीं आ रही है किसी को, शायद आपके घर में जो खुशखबरी हो रही है वो पसंद नहीं आ रही, तो थोड़ा रहना है संभल कर, सावधान, बिल्कुल आंखें बंद करके।
बिल्कुल यूं ही सबके लिए अपने दिल के और अपने घर के दरवाजे नहीं खोल देने हैं। रहना है आपको सावधान। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ऐसे लोगों से रहना है आपको दूर। ऑलराइट, हरे रंग की बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है इस वक्त, मैसेज को कवर कर रही है, इस वक्त सबको कवर कर रही है। जो भी मेरे भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन जिन की भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, ग्रीन कलर की एक पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है, रिसीव कीजिए। ये बुद्ध है, ये अच्छा बुद्ध हो सकता है, ये गुड बुद्ध हो सकता है। आपके घर की ग्रीनरी है, आपके घर में ग्रीन पौधे हैं, ग्रीन चादर बिछा हुआ है, या ग्रीन कलर की दीवार है, कहीं टाइल्स लगी है, या कोई ग्रीन टॉय है, कोई डब्बा है हरा, कोई डस्टबिन है ग्रीन, कुछ भी इस वक्त अगर आपकी आंखों के सामने ग्रीन है, बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। और संजोग से देखो इस वक्त मैसेज में आप स्क्रीन पर देखो तो संजोग से कुछ फ्लावर है लेकिन साइड में कुछ ग्रीन है। चलो, ग्रीन की इस पॉजिटिव ऊर्जा को, बुद्ध की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। हम सबका बुद्ध अच्छा हो, और बुद्ध अच्छा हो तो रिलेशनशिप अच्छा होता है, पैसे आते हैं, मन अच्छा होता है और बुद्धि अच्छी होती है। बुद्ध की इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए। देखिए, लास्ट डाउनलोड यहाँ आ चुका है। नज़र लग सकती है बुरी तरह से आपकी सफलता को। फिर वही बात घूम कर आ जाती है। अगर हम अपनी सफलता की बातें, अपनी खुशियों की बातें खोल कर सबको बताते हैं, है ना। इवन मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जब निर्धारित तारीख पर आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, आपकी शादी होने वाली है, या कुछ बहुत आपकी नौकरी लगने वाली है, आपकी ज्वाइनिंग है, कुछ बहुत बड़ा आप करने जा रहे हो, कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हो, कोई ज़मीन, तो उस तारीख को भी आप बता देते हैं। मतलब काम होने से पहले ही बता देते हैं, और तब नज़र लगती है ना, तब नज़र लग जाती है उस डेट को। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जब तक कार्य संपन्न ना हो उसे किसी अन्य के साथ साझा ना करे। किसी भी परिवार के सदस्यों के साथ भी हमारे खुद के शास्त्र में लिखा हुआ है कि कार्य को अगर संपन्न कराना चाहते हो तो शांत रहें, कार्य खुद संपन्न हो जाएगा निर्धारित तिथि में। फिर लड्डू बांटो ना, फिर मिठाइयाँ बांटो, फ़ोन कॉल करो, सबको बताओ, तस्वीरें भेजो, लेकिन जब तक कार्य, कोई बड़ा कार्य होने को है, आप खुलकर मत बताया करो। दृष्टि लगती है, नज़र लगती है, मानो या ना मानो, ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है, ये बहुत बारीक चीज़ है, लेकिन ये बहुत मजबूत चीज़ है। नज़र लग जाती है, पूरी बनी बनाई काम रुक जाते हैं। निर्धारित तिथि से मतलब 2 घंटे पहले तक सब कुछ ठीक था, और उस समय कुछ ऐसा होता है कि काम रुक जाते हैं। ये है नज़र लगना। यहाँ भी कड़ी नज़र लग सकती है आपकी सफलता को, अर्थात हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग हो किसी दिन, हो सकता है आप कोई ज़मीन खरीदने वाले हो, कोई फ्लैट खरीदने वाले हो, कुछ अच्छा करने वाले हो, कुछ नया खोलने वाले हो, लेकिन आपने इतना बता दिया सबको कि वो काम रुक सकता है या रुक गया है किसी का। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए ज़रूर। यहाँ किसी एक की बात नहीं है कि किसी एक की नज़र लग गई, यहाँ किसी एक की नज़र नहीं लग गई, आपने खोलकर बातें बता दी, पता नहीं किसकी दृष्टि लग गई। तो ये सबक ले लो आप भी, और जो भी मेरे भाई बहन इस वक्त जुड़े हुए हैं, काम संपन्न होने से पहले सारी बातें मत बता दो। घर में भी शांति रखो। घर में भी बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटने से हमारे खुद के बच्चे बहुत सुन लेते हैं, किसी को बता देते हैं, है ना। घर की जो महिलाएं हैं वो सुन लेती हैं, उनको बात करने का एक मौका मिल जाता है। वो कहाँ कहाँ फ़ोन करके, पता नहीं आपकी बातें दिल्ली से निकली और मुंबई होकर पता नहीं देश दुनिया में चली जाती है फ़ोन कॉल के माध्यम से। आपने कहा, मैंने कहाँ ज़्यादा लोगों को बताया, और ऐसे नज़र लग जाती है। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी सफलता को अचानक से नज़र लग सकती है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, रहना है सावधान आपको, थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा धैर्य से रहिए। कार्य संपन्न हो जाए फिर बताओ ना, जब सफलता मिल जाए फिर बताओ ना, नहीं लगेगी नज़र आपको, रहना है आपको सावधान। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत रचना है। जो आप कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता, आपके जैसा कोई नहीं है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।